चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। शुरुआत राजधानी रायपुर से कर रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। इमारत का हिस्सा भरभरा कर ढह गया। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 मजदूरों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। तेलीबांधा के अविनाश एलिगेंस की ये घटना है, जिसकी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यहां पर इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। 7 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तेलीबांधा के अविनाश एलिगेंस में यह हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। 7 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। जैसे ही यह हादसा हुआ, तुरंत रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची और सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका। 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7 लोग अभी भी इलाजरत हैं। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 7 मजदूरों का इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है। ये तस्वीरें जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त की। तेलीबांधा के अविनाश एलिगेंस की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर यह घटना घटित हुई थी। हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इसमें काम चल रहा था। वो मजदूर यहां पर काम कर रहे थे, तभी अचानक से ये इमारत भरभरा कर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 7 मजदूर इसमें दब गए थे, जिनको बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। और इमारत हादसे पर सीएम ने दुख भी जताया है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत दुखद है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। राहत और बचाव कार्य के भी निर्देश उन्होंने दिए और ये भी कहा कि हालात पर नजर बनी हुई है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है उन्होंने। तो ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय का, जिसमें उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और जो मृतक है उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य चल रहा है और स्थिति की सतत निगरानी भी की जा रही है। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये हादसा हुआ कैसे, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ? क्या जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो अच्छा नहीं था? देखिए मनु, ये चूंकि बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर, जो स्लैब की ढलाई के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था, जिसके सहारे मजदूर ऊपर चढ़ते हैं और वहां से ही ढलाई का काम करते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया था वो पूरी तरह से ढह गया था और उसके ऊपर में ही करीब 8 मजदूर ऊपर थे, 2 मजदूर नीचे थे। तो ऐसे में एक मजदूर को ऊपर ही खींच करके बाहर निकाला गया और इसके अलावा जो 9 मजदूर थे जो घायल थे, उसमें से एक जो है चूंकि ब्रॉड डेथ हो गया था और एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और बाकी जो अन्य मजदूर हैं उनका इलाज अभी जारी है। देखिए, इस पूरे हादसे के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया है और मृतात्माओं के शोक के लिए शोक भी व्यक्त किया है। लेकिन देखिए, जो खास बात यह है कि जो स्ट्रक्चर है उस पर कहाँ लापरवाही है, कहाँ का पोल नीचे धंसा है, उसकी फिलहाल जांच की जा रही है और जांच के बाद कलेक्टर ने भी ये बात कही। छोटा सा सवाल, अगर स्ट्रक्चर पे मजदूर खड़े हुए थे, इतनी ऊंचाई पे मजदूर अगर काम कर रहे हैं, तो वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। हालांकि उनके द्वारा हेलमेट जो दिया जाता है वो पहने हुए थे ये तमाम सुरक्षा कर्मी, ये तमाम जो मजदूर हैं वो। लेकिन ये हादसा अचानक से जैसे हुआ वैसे ही अचानक से हड़कंप मच गया। आसपास के आनन फानन में लोग, जो मजदूर थे और जो स्थानीय थाने की पुलिस थी, उनके द्वारा किसी तरह मजदूरों को रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया। और उसकी पहली जो तस्वीर है, जब जवान, जो पुलिस के जो जवान हैं, जब इन मजदूरों को रेस्क्यू कर रहे थे, उसकी पहली तस्वीर भी अब निकल के सामने आई है कि किस तरह जवानों के द्वारा मजदूरों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल दुखद खबर यही है कि इस पूरे हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई है और अन्य जो मजदूर हैं वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। राजेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया। बने भी रहिए, कुछ और अपडेट्स भी आपसे लेंगे।